आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट के बारे में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये टॉपिक जुडिशरी, लॉ स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Introduction. The law of torts provides remedies to individuals harmed by the wrongful acts of others. It primarily aims to offer compensation through unliquidated damages, which are assessed by the court based on actual loss. टॉर्ट लॉ एक ऐसा सिविल लॉ का हिस्सा है जो उन लोगों को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है जिन्होंने किसी दूसरे के रॉन्गफुल एक्ट के कारण नुकसान उठाया हो। टॉर्ट्स क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, लेकिन अगर किसी का लीगल राइट वायलेट होता है तो उसे कोर्ट के थ्रू कॉम्पनसेशन मिलता है और ये कॉम्पनसेशन होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। Meaning and nature of unliquidated damages. Unliquidated damages are not predetermined in a contract. They are awarded by courts after evaluating the nature and extent of harm caused, particularly in tort cases. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जो पहले से फिक्स नहीं किए गए होते हैं। जब कोर्ट केस सुनता है और डिसाइड करता है कि क्लेमेंट को कितना नुकसान हुआ है, तभी ये डैमेजेस डिसाइड होते हैं। टॉर्ट केसेस में मोस्टली कॉम्पनसेशन का अमाउंट कोर्ट डिसाइड करता है, कोई पहले से तय नहीं होता। Distinction from liquidated damages. Liquidated damages are fixed in contracts while unliquidated damages are assessed by court post breach. Tort law primarily deals with unliquidated damages. लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में बेसिक फर्क ये है, लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड होते हैं, जबकि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस टॉर्ट लॉ में आते हैं और कोर्ट के डिसीजन के बाद ही फिक्स किए जाते हैं। Basis for awarding damages. Courts consider nature of the tort, the harm suffered, the mental and economic impact of the claim on the claimant, and the intention or negligence of the tortfeasor. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिसाइड करते वक्त कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखता है, जैसे टॉर्ट का नेचर क्या था, एक्चुअल नुकसान क्या हुआ, साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या था और गलती किस तरफ से हुई थी। ऑब्जेक्टिव होता है फेयर और रीजनेबल कॉम्पनसेशन देना। जुडिशियल डिस्क्रिशन. Courts evaluate each case individually to determine fair and reasonable compensation. They may consider contributory negligence, the foreseeability of harm, and overall impact. इस तरह के डैमेजेस में कोर्ट काफी डिस्क्रिशन यूज करता है। हर केस का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और कोर्ट हर एक्सपेक्ट को ध्यान में रखता है, जैसे कि क्लेमेंट की गलती कितनी थी, क्या हार्म एक्सपेक्टेड था और टोटल इम्पैक्ट क्या था। Unliquidated damages in contract law. When contracts lack a damages clause, courts may award unliquidated damages based on actual loss. Court may override excessive or unreasonable penalty clauses. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मेनली टॉर्ट लॉ में होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी यूज किए जा सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस स्पेसिफाई नहीं होते हैं या अमाउंट अनरीजनेबल होता है, तब कोर्ट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिसाइड करता है बेस्ड ऑन एक्चुअल लॉस। लैंडमार्क जजमेंट्स. अब बात करते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें इलीगल डिटेंशन के लिए कॉम्पनसेशन मिला। सेकंड है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, कस्टोडियल डेथ का केस था जिसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेशन पे डैमेजेस दिए गए। थर्ड है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलम गैस लीक केस, जिसमें इन्वायरमेंटल टॉर्ट्स के लिए डैमेजेस अवार्ड हुए। ये सब जजमेंट टॉर्ट लॉ में भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अब एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच। लिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से फिक्स होते हैं, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मिलते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कोर्ट डिसाइड करता है और ये टॉर्ट लॉ में अप्लाई होता है। एक तरफ से अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ज्यादा फ्लेक्सिबल और फेयर होते हैं क्योंकि ये एक्चुअल नुकसान के बेसिस पे मिलते हैं।
तो दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एक पावरफुल रेमेडी है। ये इंश्योर करते हैं कि हर रॉन्ग के लिए विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिले, चाहे उसका अमाउंट पहले से फिक्स हो या ना हो। ये लीगल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है जो जस्टिस अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं आप नेक्स्ट टॉपिक किस लीगल कंसेप्ट पे देखना चाहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।